हेलो एवरीवन भाई, क्या हाल चाल बच्चों। वेलकम बैक टू द फाइनल रिवीजन सेशन ऑफ जोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और इसमें एनिमल टिश्यूज हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में, और अब हम करेंगे एनिमल मॉर्फोलॉजी। और ये किस टाइप से करेंगे, क्वेश्चन ओरिएंटेड सेशन, ये मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। सो लेट मी हैव द ऑनर टू इंट्रोड्यूस आवर 3 गेस्ट्स। ठीक है, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ गया ये? ओहो, जय हो भाई। फॉर्मल लुक में आना था, फॉर्मल लुक में सेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन में नंबर 1 है हमारे पास, एनल स्टाइल से आया हुआ क्वेश्चन 2012-2018 में। ओके, और आपको पता है ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस का मेल और फीमेल कॉकरोचेस में। ओके, सो एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल एंड इट इज एब्सेंट इन फीमेल। ओके, और बाकी फ्रेमिंग कैसे हो सकती है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा, 2011 और 2012 में फ्रॉग से आया हुआ क्वेश्चन है आरबीसीज और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। ठीक है, सो फ्रॉग्स में आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती हैं और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर फ्रेमिंग ऐसे भी हो सकती है कि अनलाइक ह्यूमन और लाइक ह्यूमन फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अनलाइक ह्यूमन न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है आरबीसी में, और लाइक ह्यूमन यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड एंड लास्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन में 2011 और 2012 सब्सिक्वेंट ईयर में आया हुआ, एंड दैट इज द मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, सो हमें पता है कि यूरियोटेलिज्म शो करता है फ्रॉग। यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग। सो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्राई और वेट दोनों ही कंडीशन में यूरियोटेलिज्म शो होगा या वेरी कर जाएगा कहीं? सोचो, ड्राई और वेट कंडीशन दोनों में ही यूरियोटेलिज्म ही रहेगा फ्रॉग में। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हमारे पास हैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड सेगमेंट है हमारा फाइनल रिवीजन सेशन में, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है बेटा हमारे पास प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम आपको पता है, प्रोस्टोमियम पहला सेगमेंट होता है, और ये एक मतलब एक वेज की तरह, एक खुरपी तक की तरह काम करता है, और सॉयल में बरोज डिग करने के लिए, क्रैक ओपन द सॉयल, उसके लिए ये काम में आता है। 2008 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का कि भाई अर्थवर्म क्या खाता है, व्हाट इज द फूड ऑफ अर्थवर्म। सो वी नो दैट इट फीड्स ऑन डिकेइंग लीव्स। ओके, देन हमारे पास नंबर 3 है यहाँ पर 2011 में आया वो क्वेश्चन, टिफ्लोसोल। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन का इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, टिफ्लोसोल ऐसे फोल्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपसे कि सेगमेंट बताओ, सेगमेंट की रेंज क्या होगी टिफ्लोसोल के। ओके, देन है हमारे पास बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था 2006 में कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा अर्थवर्म में। हम सभी जानते हैं बेटा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम एनालिड्स में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और वो भी कौन सा, क्लोज्ड वाला, कैपिलरीज होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्लाइटेलम का। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है क्लाइटेलम का फंक्शन। तो क्या होगा फंक्शन, कुकून बनाने का। ठीक है, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2009 का फाइनल क्वेश्चन, अर्थवर्म से हम ले रहे हैं द लोकेशन ऑफ टेस्टीज। तो टेस्टीज की लोकेशन क्या होगी, 10th और 11th सेगमेंट में। ओके, और ये 1 पेयर होगा। ठीक है, 1 पेयर 10th में, 1 पेयर 11th सेगमेंट में, याद रहेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कॉकरोच, और कॉकरोच में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक्चुअली लगभग डबल पॉइंट्स हैं अर्थवर्म से। तो ठीक है, तो फ्रॉग से कम क्वेश्चन हैं, उसके बाद अर्थवर्म से हैं, उसके सबसे ज़्यादा कॉकरोचेस से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन 2015 से हम ले रहे हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो टर्गा और स्टर्ना को लेटरली कनेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट इज द 2011 क्वेश्चन, मैंडिबल्स एंड गिजर्ड दोनों का कॉमन फंक्शन क्या होगा, ग्राइंडिंग करने का। ठीक है, मैंडिबल और गिजार्ड का। ठीक है, मैंडिबल माउथ पार्ट है, गिजार्ड एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इंटरनल टीथ बोलते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है 2009 से क्वेश्चन, अगेन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म का पूछा था वैसे ही कॉकरोच का पूछा है। तो कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा बेटा। ठीक है, ब्लड साइनसेस होंगे यहाँ पे।
देन है 2009 का क्वेश्चन, अगेन यूरिकोटेलिज्म शो करता है कॉकरोच, ठीक है। सो यूरिक एसिड यहाँ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में बनता है, ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2019 का क्वेश्चन बेटा, मोजेक विजन, ठीक है। सो विजन जो होता है वो मोजेक है। मोजेक कहने का मतलब क्या कि मोर सेंसिटिविटी है, लोअर रेजोल्यूशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसकी आईज होती हैं, जैसे कि अब ये ज़्यादा हायर हो जाएगा, वहाँ नहीं जाना अपने को, 40 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है, ठीक है, यानी कि मतलब बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाउ मेनी ओवेरियोल्स आर देयर पर ओवरी इन द फीमेल कॉकरोच। सो 8 ओवेरियोल्स का पूरा ग्रुप होता है, पूरा गुच्छा होता है वो 8 ओवेरियोल्स का, ठीक है, पर ओवरी। नेक्स्ट है स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी फीमेल कॉकरोच में होगा, क्योंकि ये कॉपुलेशन के बाद रिसीव करने में काम आता है स्पर्मेटोफोर्स को। तो सेगमेंट पूछा है तो 6 सेगमेंट होगा। नेक्स्ट है 2016 का क्वेश्चन कि स्पर्म्स स्टोर्ड कहाँ होंगे मेल कॉकरोचेस में, ठीक है, कहाँ वहाँ पर स्टोर होंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब ये मान लीजिए कि पता ही होना चाहिए कि बोथ विंग्स एडल्ट्स में होते हैं, जबकि जो लास्ट निम्फल स्टेज होती है वहाँ पर विंग पैड्स होते हैं बस, ठीक है, और एडल्ट्स में बोथ विंग्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रॉग पे। फ्रॉग से बेटा 4 ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स में, और वो हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट 2013 का क्वेश्चन है, और यहाँ 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कैसा सर्कुलेशन कहोगे, डबल या सिंगल या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, सोचना। नेक्स्ट है बेटा 2011 का क्वेश्चन कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग रिक्वायर्स वाटर बॉडी और नॉट। सो यस, वाटर बॉडी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2017 का। इसमें केवल एक टर्म है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि डायग्राम वहाँ पर बनाया हुआ है, लेबलिंग कर देनी चाहिए। सो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्पर्म पूछा है। सो ये होगा बेटा टेस्टीज से वासा एफरेंशिया, से किडनी, से बिडर्स कैनाल, से वासा डेफरेंशिया, और अल्टीमेटली देन क्लोएका, ओके। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2017 का क्वेश्चन है कि कोल्ड ब्लडेड है फ्रॉग या वार्म ब्लडेड है। सोचिए, पोइकिलोथर्मस होता है फ्रॉग, इट कैन नॉट रेगुलेट इट्स ओन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अपना जो डायग्राम वाला सेशन होता है, लेकिन डायग्राम एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, डायग्राम से क्वेश्चन जो है इस टाइप से यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो हमारा 4th वो होता है, सेगमेंट होता है। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ जानकारियाँ हैं आपके लिए। पहला तो यह है बेटा कि अर्थवर्म जो है, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट हो तो क्या वो मोड ऑफ एक्सक्रीशन को चेंज कर देता है। सो यस, वो अमोनोटेलिक हो जाएगा, ठीक है, इफ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। देन हमारे पास क्वेश्चन है कॉकरोच जो है वो शाइजोसिलोमिक होता है बेटा, है ना। सो शाइजोसिलोमिक यानी कि प्रोटोस्टोमिक हो गया, और प्रोटोस्टोम्स में डिटर्मिनेट और स्पाइरल क्लीवेज होगा, ठीक है, ना कि इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 2019 का फ्रॉग का क्वेश्चन कि मायोजेनिक होता है हार्ट और ऑटो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 का क्वेश्चन, और यहां पर हम ये याद रखेंगे कि ड्राई लैंड्स पर अगर हम बात करें तो इफ द माउथ ऑफ फ्रॉग इज फोर्सिबली केप्ट क्लोज्ड फॉर फ्यू डेज देन इट विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज द फ्रॉग इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, बकोफेरिंजियल भी करता है, और अच्छा पल्मोनरी और बकोफेरिंजियल ये दोनों मैं ये कहूँगा कि सब्सिडियरी हैं। मेन जो है हमेशा क्यूटेनियस है, तीसरा वाला। तो क्यूटेनियस जो है ना बेटा, वो ड्राई लैंड पर तो स्किन के थ्रू एक्सचेंज वहाँ पर हो नहीं पाएगा। सो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माउथ और नोज से आने वाली एयर की रहेगी। तो माउथ अगर यहाँ पर फोर्सिबली केप्ट क्लोज्ड, सो यहाँ पे द फ्रॉग विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, दिस इज़ द मैकेनिज्म, दिस इज़ द रीज़न। ओके, सो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपना ये वाला सेशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं इसको रैपिड मैंने यहाँ पर किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम 10 मिनट्स का मैं सेशन करूँ और इस टाइम पर चीज़ें रैपिडली आपके दिमाग में आती जानी चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है तो वीडियो पॉज करके आप सोच लो, टेक योर टाइम। ओके, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, उसके हिसाब से मैं आगे उन चीज़ों को डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, वर्क हार्ड।